अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू हम आप और दानिश्वर। मैं हूं आपकी होस्ट अहमरीन और हमारे साथ आज गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे मुइज़ और इमरान। जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा खबरों में इन रहा। सानिया सियालकोट बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था जिसमें प्रांता कुमारा का मर्डर कर दिया गया और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो हम आज इसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं और इनसे फ्यूचर में किस तरह बचा जा सकता है या इनको होने से किस तरह रोका जा सकता है। एक एक जो प्रॉब्लम होती है इस तरह के मौजुआत पे बात करने में वो ये कि इस पे बात करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हम सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और फिर हम ओवरवेलम हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर एक रैशनल और लॉजिकल नहीं रहता। इसलिए इन इन टॉपिक्स पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो समझने की चीज है वो ये है कि हम इन टॉपिक्स पे बात हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम यहीं से शुरू करते हैं। इमरान से शुरू करते हैं। इमरान, अगर आप थोड़ी सी इस बात पे रोशनी डालें कि इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को किस तरह डिस्कस करना चाहिए, क्या बेहतरीन तरीका होगा। थैंक यू एमरीन। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिन पे इमोशंस जो है चार्ज अप हो जाते हैं। जनरली तो जो देखा जाता है वो सेक्स, रिलीजन या पॉलिटिक्स ऐसी बातें होती हैं। जब भी कोई डिस्कस कर रहा होता है तो उसमें आप बेकाबू हो जाते हैं अगले। और उस पे बहुत रिसर्च भी हुई है। और इनफैक्ट एक डैनियल गोल्डमैन है, बड़े मशहूर है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले एक टर्म होती थी आईक्यू, और अब वो टर्म आईक्यू के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू हो गई, इमोशनल कोशेंट। उसने ये टर्म वो की और ऑर्गेनाइजेशंस में उसको बड़े हद तक इस्तेमाल भी किया जाता है टू हायर समवन। क्यों? क्योंकि हमें अपने जब तक इमोशंस पे हमें काबू नहीं होगा तो हम ना अपनी जिंदगी को सही तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, ना जो है काम को मैनेज कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली दूसरे भी इफेक्ट होते हैं। तो आई थिंक इसमें अगर मैं इसको ब्रीफली अगर समराइज करूं तो इट्स ऑन ऑन द इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो जब भी सेक्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स या इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे बात हो रही हो तो वो इमोशंस को सबसे पहले चेक करें। और फिर दूसरा ये है कि उन जो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, जब वो चेक कर रहा होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे कंट्रोल करके अपना वो रखेगा। आई थिंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ, और ये सोसाइटी में सिखाया भी जाता है क्योंकि जाहिर है एक रिसर्च हुई भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई तरह की तालीम दी भी नहीं होती तो इसलिए इतनी आगाही मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इन चीज़ों को ख्याल रखें तो आई थिंक इंडिविजुअल्स के लिए खुद बड़ा फायदेमंद होगा, उससे पहले कि दूसरे उससे फायदा उठाएं। सही। हम्म। मुइज, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, किस तरह बात की जाए इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पर। वैसे तो इमरान ने बहुत अच्छी समरी दे दी है। आई थिंक उसमें अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो एक ये बात होगी कि भाई जब भी हम किसी मौजू पे बात करने बैठे ना तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई अच्छा हम इस मौजू पे मिलके बात कर रहे हैं। वो दो चार लोगों में भी हो सकती है, वो एक बड़े मजमे में भी हो सकती है। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज को ये कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे अगर एक इवन पूरी क्लास भी अगर बैठी हुई है तो उसमें 100 लोग 200 लोग भी बैठे हुए हैं, अगर बड़ी क्लासेस में 300 तक भी बैठे हुए होते हैं बड़े लेक्चर हॉल्स में, तो वहां पे अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस टॉपिक के बारे में कोई भी राय आप इजहार कर सकते हैं और उसके उस आपका उस राय को एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट नहीं करने का कोई ताल्लुक नहीं है वहां पे मौजूद होने से, क्योंकि मकसद ही है उसके ऊपर बात करना। तो जब तक आप उस मौजू के हर जाविये को ना देख लें तो वो बात पूरी नहीं होती ना। तो जब आपका मकसद ये है किसी मौजू पे बात करना तो फिर हम इस अंडरस्टैंडिंग पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार अच्छा इससे रिलेटेड जो भी राय है चाहे वो मेरी राय के खिलाफ हो वो एटलीस्ट मैं सुनने के काबिल हूँगा उसको। ठीक है। तो वो एक अगर तो हमारा मकसद ये है कि उसको हमने डिस्कस करना है तो हमने ये एक माहौल पैदा करना होगा कि जिस माहौल में दूसरा बंदा अपनी राय का इजहार कर सकता है उसके बारे में। क्योंकि अगर आपने वो माहौल ही पैदा नहीं किया तो आपने फिर अपना जो मकसद आपका था उस बारे में बात करना वो आपका फिर पूरा हो ही नहीं सकता कभी।
ठीक है, तो एक वो वाली चीज है। और फिर एरिस्टोटल या उर्दू में अरस्तु हम कहते हैं उसको, उसकी एक कोटेशन बड़ी मशहूर है, उसका मैं खाली लुब्बे लुबाब बता देता हूँ कि एक पढ़े लिखे दिमाग की निशानी ये है कि वो एक ऐसा आइडिया या कोई ऐसी बात के बारे में बात कर सकता है जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो बकौल अरिस्टोटल के पढ़े लिखे और अनपढ़ दिमाग में फर्क ही यही है खाली कि कोई ऐसे मौजू पे बात करना कि जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, यही फर्क है खाली एक अनपढ़ और पढ़े लिखे दिमाग में। तो उसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि अगर फर्ज करें कि मैं जो हूँ वो अगर तो मैं कैपिटलिस्ट हूँ और मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रीज को मानता हूँ कि वो सही तरीका है, और अगर मैं बैठ के किसी से सोशलिज्म पे बात कर रहा हूँ, तो सोशलिज्म के जो बड़े बड़े नाम हैं या जो बड़े बड़े ओपिनियंस मौजूद हैं, अगर मैं वहां बैठ के उनको कोट कर सकता हूँ और उनके बारे में बात कर सकता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं सोशलिस्ट बन गया हूँ। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है सेट करना हमें एक बेसिक रूल किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए, चाहे वो सेंसिटिव हो या ना हो, वो ऑटोमेटिकली फिर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसमें ना। तो अगर हम इसी चीज़ को आगे लेके बढ़े, तो जो सियालकोट में हुआ उसके ऊपर वैसे तो कोई दो राय नहीं है कि वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। और आमतौर पे जो ज़्यादातर चीज़ें सुनने को मिल रही हैं या लोगों की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसमें जो कॉमन चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि भाई कि मजमे को या इन इनफरादी तौर पे लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये एक कॉमन ओपिनियन आ रही है ना। तो अपनी जगह ये चीज़ ठीक है, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगी तो फिर एक बुनियादी सवाल मेरे दिमाग में ये है कि कानून बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, कानून किस बुनियाद पे बनने चाहिए। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक लाइट के ऊपर कवानीन बने हुए हैं, लोग आपस में बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उस पर लॉ बने हुए हैं, और ऐसी चीज़ें कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं या हम सड़कें बना रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड हम कोई ना कोई रूल्स और लॉज बना रहे होते हैं। तो अगर हम ये डिफाइन करने की कोशिश करें, तो अगर आप लोगों के नज़दीक, अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों से मैं सवाल करूं कि भाई लॉ बनाने के लिए क्या बुनियाद हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप लोगों के ख्याल में क्या होंगी वो बुनियादें? मेरा अपना ओपिनियन तो इसमें ये है कि वैसे तो लॉज को ये भी समझना जरूरी नहीं कि ये बनने की जरूरत पेश आती क्यों है। आई थिंक जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में रहते हैं तो एवरीवन इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको एक हार्मोनाइज करने के लिए एक लॉ का जरूरी है, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ दिस इज अ की वर्ड, स्टेट, बिकॉज जो इंडिविजुअल की अपनी राय है या अपनी उसकी चीज है उस पर आप पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, आप ऐसी चीजों पे पाबंदी लगा रहे हैं जिससे और लोग मुतासर होंगे फिजिकली या इमोशनली। तो उसमें ऑब्वियसली एक बैलेंस जरूरी है। तो ये इसलिए मेरा अपना ओपिनियन है कि लॉज की जरूरत होती है, बट अगेन उसमें डिफ्रेंशिएटिंग के कौन से इंडिविजुअल के राइट्स हैं और फिर कौन पब्लिक के राइट्स हैं। तो इसमें एक चीज वो भी नजर आ रही है ना कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ जरूरियात हो सकती हैं और उनको हमने किस तरह एक साथ लेके चलना है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स और लॉज बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। ठीक है, तो एमरीन आपके ख्याल में? बिल्कुल, आई थिंक आई वुड एग्री विद इमरान। मेरे ख्याल से लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग हम आहंगी के साथ और इत्तेफाक के साथ रह सकें, और जो लॉज हैं वो जनरली लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। दैट्स द बेसिक पर्पस, कि वो एक पीसफुल जिंदगी गुजार सकें उन लॉज को फॉलो करते हुए। और उसमें हम अगेन सारे के सारे लोगों को कवर करने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल, कि मैक्सिमाइज कर सकें हम पीसफुल और
यूटिलिटी ऑफ लाइफ सबके लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। तो उस बेसिस पे अगर हम खाली समझने की कोशिश करें कि अगर हमने कोई ऐसे लॉ बना लिए हैं कि जो जिनकी बुनियाद जो है वो मेरा दीन या मेरा ईमान है, तो फिर अब ये सवाल आ जाता है कि क्या ये सही तरीका है लॉ बनाने का कि नहीं। और अगर मैं दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करूं तो दीन जो भी हमें कहता है करने के लिए या जो भी हमें सही और गलत के बारे में बताता है बातें, उसकी बुनियाद पे भी अगर हम एक मुल्क के कवानीन को बनाने के लिए अगर हम अपना दीन इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या मेरा कोई भी ईमान हो सकता है किसी चीज़ पे फर्ज करें, अगर उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें ना, तो फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और अगेन मैं अगर एक मुसलमान के तौर पे ये सोचना शुरू करूं कि फ़र्ज़ करें कि अगर 1500 साल पहले अगर मक्का में और मदीना में ये कवानीन बने हुए होते हैं कि भाई वहाँ पे अगर कोई भी उनके दीन के बारे में कोई बात करेगा या उनके खुदाओं के बारे में कोई भी बात करेगा तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। अब आप सोचें कि फिर वो कितना बड़ी ट्रेजेडी हमारे लिए होती, मुसलमानों के लिए होती ना। तो ये मुसलमानों की फिर मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि फिर ये अपने बारे में हम मुसलमान ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम अपने रूल बना सकते हैं ईमान और दीन के बुनियाद पे और दूसरे नहीं बना सकते, या तो फिर हम सबके लिए कहना शुरू कर दें कि सबको बनाने चाहिए। ठीक है, और अगर सब नहीं दूसरे नहीं बना सकते तो इसका मतलब है फिर हम भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर ये फाइनल इसका क्या जवाब है, इसके ऊपर शायद एक बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन खाली डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए एक पहला बुनियादी सवाल ये मेरे दिमाग में है कि क्या कोई लॉ बनना भी चाहिए दीन की बुनियाद पे या नहीं। और ऑडियंस अगर इसके ऊपर कोई भी ओपिनियन रखती है या उनके बारे में इसका क्या जवाब है, अच्छा होगा कि ऑडियंस अपने कमेंट्स शेयर करें हमसे। लेकिन ये एक बुनियादी सवाल है जो मेरे ख्याल से एज ए सोसाइटी हमें करना चाहिए पाकिस्तान में। ठीक, सही। आई थिंक जो की पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें एक तो ये कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए आपको अपना इमोशनली चेक रखना चाहिए कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आप उसको अपने आप को ओवरवेल्म सिचुएशन में ना लेके जाएं। दूसरी जो बात हमने डिस्कस की वो ये कि एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं आप उसकी राय को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरे जो कुछ अगर कोई दूसरा कह रहा है जरूरी नहीं है कि वो उस पर बिलीव भी करता हो। इट्स जस्ट एन ओपन डिस्कशन, और ओपन डिस्कशन को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए रादर देन कि आप उसको जज करना शुरू कर दें कि अगर ये कह रहा है तो ये यही करता भी होगा और बिलीव भी करता होगा। डिस्कशन का पॉइंट ये होता है कि इट्स एन ओपन एंड सेफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बात की जा सके। दूसरी जो बात हमने की वो ये कि कानून क्यों बनाया जाता है, और कानून की अहमियत ये होती है कि वो एक हार्मनी क्रिएट करती है सोसाइटी में, और ये कितना इम्पोर्टेंट होगा कि कानून बिलीफ के बेसिस पे बनाया जाए या ना बनाया जाए। आई थिंक एज अ सोसाइटी हमें ये सवाल करना चाहिए। ठीक, आई थिंक हमने यहाँ पे इसको समराइज कर लिया है जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम दोबारा आएंगे।